चलिए एक बार फिर भोपाल का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव जो संबोधन कर रहे हैं, सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से लगा के महाराष्ट्र गुजरात तक का हिस्सा था, लेकिन ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है, ये दोनों योजनाएं, जब दोनों योजना पूरी हो जाएगी तो वाकई लगेगा कि ये अपना प्रदेश है क्या। कहा हमारा बुंदेलखंड का इलाका जो बहादुरी, वीरता, प्राणों के उत्सर्ग करने के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन मैदान के अंदर पर उनके जीवन में जो आसपास में ग्रामीण जो निवास करते हैं, जो शहर आबादी की इंतजार करते हैं, वहां जल की क्या स्थिति है। आज मुझे इस बात का गर्व है, ये केन बेतवा नदी योजना जो विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो योजना है, इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय। जिस बुंदेलखंड ने मुगलों के काल में भी अपने उन्नत मस्तक को झुकने नहीं दिया, जिस बुंदेलखंड की उत्कृष्ट स्थापत्य कला को देखने के लिए, खजुराहो के मंदिरों को देखने के लिए दुनिया लालायित रहती है, वो आखिर पिछड़ा था केवल जल के कारण। और बेतवा बह रही, केन बह रही, लेकिन उनके बहते हुए पानी का उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और माननीय नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखाया। ये जो संकल्प है, ये इच्छा शक्ति का परिणाम होता है। मैं अपने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करता हूं और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ये बड़ा निर्णय हुआ। एक और इसके अलावा दूसरा हिस्सा चंबल का बीहड़, डकैत की समस्या, दूसरी परेशानियां। लेकिन जब मैं पिछले समय सिंचाई विभाग की बैठक में था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और अच्छा भी लगा। चंबल के हमारे बेल्ट में नहरों के माध्यम से पानी की जो उपलब्धता है, घोर आश्चर्य लगा वैसा कि वो अपने यहां बाकी जगह जैसे उज्जैन वहां 7%, लेकिन चंबल के बेल्ट में पानी 90% नहरों से पानी दे रहा है। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा हमारे यहाँ तो 100% है, तुमने कहा नहीं, आप में अंतर है। आप ट्यूबवेल से देते हो, आपने मोटर पंप से देते हो, ये सिंचाई के विभाग के माध्यम से इरिगेटेड होती है, ये उसकी स्केल है और वो स्केल हमको गौरवान्वित करती है। अब जब पानी मिल गया तो हमारी आदि ऊपर तो फोर्स की परेशानी वैसे ही खत्म हो गई। ये जो हमारे झगड़े होते, डकैती होती, दूसरी परेशानी होती है, जो लिमिटेड है उसको पाने के लिए सब तरह के संकट आते हैं। लेकिन जब पूरा आनंद से आप इतना एलिगेटेड एरिया कर दोगे तो वाकई बदलाव आएगा, निश्चित बदलाव आएगा। और अभी और कम पड़ रहा है, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से कितनी 70,000 करोड़ की योजना, जिसमें 35,000 करोड़ हमको मिलेंगे। उसमें हमारा मालवा भी, चंबल भी, बीहड़ भी, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, यहां तक कि हमारा कुछ हिस्सा इधर का राजगढ़ से होता हुआ मालवा का पूरा बेल्ट, आगर, उज्जैन, इंदौर, इरिगेशन भी और पीने का पानी भी, हर घर जल, हर नल जल, ये जो अपनी कल्पना है, ये वाकई में बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के माध्यम से और सरकार, माननीय केंद्र सरकार कितना देती है, 90% हमारी अपनी इन योजनाओं का 35,000 करोड़ में से मध्य प्रदेश सरकार को केवल 10% मिलाना और 90% सरकार देगी। इधर आपके यहाँ 85,000 करोड़ की योजना है केंद्र बैठा, अपने को कितना मिल रहा है? 37,000 और 37,000 करोड़ में हमको केवल 3700 करोड़ देना है। बाकी 37,000 करोड़ का 90% राशि भारत सरकार देने वाली। और केवल पानी नहीं आएगा, जब ये हमारी बड़ी जल संरचनाएं बन जाएगी तो आजकल तो इसमें सोलर के माध्यम से बिजली, कितने प्रकार से बिजली का उत्पादन आपने बताया, 100 मेगावाट का, अकेला इसी का लाभ लिया, तो ये कितने प्रकार से लाभ दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी बड़ी योजना है। और उससे सबसे बड़ा काम आज के दिन मुझे लगता है कि मेरा दिन सार्थक हो गया। अपने प्राणों की बाजी लगा करके नक्सलियों से मुकाबला करते हुए ये वीरों ने सच में रोमांच के साथ मुझे भी आज आनंद का क्षण दिया है और एहसास कराया है।
नक्सलियों के क्षेत्र में जाने से मात्र से वर्तमान की उनकी दुर्दांत जो गतिविधियां चलती थी और जिस ढंग से वो चुनौती दे दे करके पुराना रिकॉर्ड अभी तक अपन देखते हैं, ऐसे कठिन माहौल में जहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, और तो ये हमारे संचार के साधन मोबाइल नेटवर्क भी वहां चले जाते हैं, ऐसे कठिन, और इतना ही नहीं, जो इलाका है वो शुद्ध सघन वन वाला इलाका है, जो टाइगर फॉरेस्ट और क्या क्या है वहां पर। कोई जरूरी नहीं कि नक्सलवादी से ही मुकाबला होगा, सामने आपके चीता आ जाएगा, भालू आ जाएगा, कोई भी वन्य जीव आ जाएगा। इन सारी कठिनाइयों के बाद भी आपने अपनी ड्यूटी जो की है और ड्यूटी करके जो प्रमाण दिए, हमको आपके फीते लगाते हुए सदैव गर्व होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी, अगर ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, इनकी संख्या बल को तो देखें, कितनी संख्या और कितना बड़ा काम करते हैं। पूरे प्रदेश की 8.5 करोड़ आबादी, और अगर देश का हिसाब लगाओ तो देश में 142 करोड़ की आबादी। हम कितने धन कमा लें, कितने समृद्धशाली हो। जहां अतीत का दुर्भाग्य यही तो था, भारत ने धन कमाने में अपनी योग्यता प्रतिभा से सदैव अपना कदम आगे बढ़ाया और दुनिया में पहचान पाई, लेकिन कमजोर कहां पड़े? हमारी सीमाओं पे, हमारी सेनाओं के माध्यम से जब जब भारत कमजोर हुआ, तब तक विदेशियों ने हमको गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के न केवल हमको लूटा, धन ले गए, बल्कि वो हमारी सभ्यता संस्कृति को भी नष्ट करने में लग गए। लेकिन आपके भरोसे से ये देश महफूज है, पूरा देश, और देश की रक्षा करने वाली सेना की संख्या भले ही केवल 13.5 लाख है, लेकिन 13.5 लाख की सेना कैसी काम करती है हमको मालूम है। नेतृत्वकर्ता पे डिपेंड करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व दुनिया में जिस प्रकार से पूजा जा रहा, हमको भी गर्व होता है। अब पाकिस्तान के बाप की ताकत नहीं है तो वो आंख दिखा ले, घर में घुस के मारने का मात्रा अगर कोई रखता तो हमारा देश का सैन्य बल रखता। गए जमाने, बंबई में बम फोड़ेंगे, दिल्ली में बम फोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहां कर दोगे तुम? बाकी तो छोड़ो, तुम बॉर्डर पे भी कुछ नहीं कर सकते हो। बॉर्डर पे भी बम फूटना बंद हो गए, बॉर्डर के बाहर भी। पाक अधिकृत कश्मीर वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि कोई नेता होगा तो नरेंद्र मोदी जैसा होगा। हम भी चाहते कि भारत में मिला लो, कहां भूखे नंगे में पटक दिया। आज अब वहां के लोग कह रहे हैं। और अभिनंदन क्या करने गया था? एयर स्ट्राइक याद है हमको? मूछ वाले हमारे घर के अंदर दुश्मनों ने आके आक्रमण किया था, तो हम उनके घर में जाके भी मारेंगे। और घर में जाके मारते मारते अगर भूले भटके हमारा जवान गिर भी जाए तो गए जमाने कि वो हमारे बॉर्डर से, बॉर्डर के अंदर घुस के हमारे सैनिक जवान की गर्दन काट करके फुटबॉल खेलते थे। ये तो कल्पना ही करना मुश्किल है। हमारा आदमी बम गिराने भी जाए और वो भूल से गिर जाए तो वो चाय पिला करके दिन भर दिखाते रहिए, देखो आपके आदमी को कुछ नहीं करा, ये झापट नहीं मारा, ये आप हमसे बात कर लो, बात कर लो। कोई बात नहीं, हमारा आदमी हमको दो। आपके आतंकवादियों ने हमको मारा, हमारे लोगों को मारा, सोए हुए लोगों को मारा। हम आपके आतंकवादियों को मार रहे हैं, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं। इसलिए आपसे बात क्यों कर रहे हैं? आप कौन हो बीच में? और अगर आप बात करना चाहते हो तो आपसे कहेंगे कि आप उनसे मिले हो, और अगर मिले हो तो हम आपको पहले मारेंगे, बाद में बात करेंगे। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशभक्ति के लिए हमारे देश के नागरिकों की जान सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। हमारे देश की सेना की रक्षा करना, देश के सैनिकों के जीवन के बारे में चिंता करना, ये भारत सरकार का निर्णय है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे निर्णयों से ही हमारे देशवासियों का गर्व और हमारी संस्कृति दुनिया में अलग ढंग से जानी जाती है। आज के इस अवसर पर हमारे नक्सलवादी अभियान के माध्यम से आउट ऑफ टर्न लेने का प्रमोशन, आप चिंता मत करो। केवल वो नहीं, और भी जहां जहां जवान जो भी इस प्रकार से काम करेगा, सरकार उसके साथ खड़ी है। निसंकोच आप चिंता मत करो। कानून और व्यवस्था के लिए जो आप करोगे
काम को करोगे, प्रत्येक काम में आपके साथ सरकार खड़ी है। कोई भी कारण ऐसा होगा जिस कारण से आपने अपने आप को दांव पे लगाया, आप अकेले नहीं हो, पूरी सरकार आपके साथ है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। और केवल वो नहीं, और भी सब क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से शासन के सभी अंग सुशासन का प्रतीक बने, ये अपेक्षा मैं आपसे करना चाहूंगा। खास करके मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, राजस्व विभाग को, कि हमारे पे आरोप लगता था पुराने सिस्टम से रजिस्ट्रियां हो जाती है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए पटवारी साहब भगवान से बढ़ के व्यवहार करते थे। बुरा मत मानना, नए पटवारी भी बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन जब रजिस्ट्री हो गई, भूमि का अंतरण हो गया, नामांतरण तो होना है, लेकिन नामांतरण में क्यों चक्कर पड़ना चाहिए। और आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर के ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ। इधर आप रजिस्ट्री कराओ, बिना संकोच के अपने आप एक निश्चित प्रक्रिया से उसका नामांतरण होकर के अपने आप राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाता है। ये हमारे अमले ने करके दिखाया। मैं बधाई देना चाहूंगा पूरे प्रदेशवासियों को। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मसले हम कर रहे हैं। आने वाले समय में अब अपने मकान का नक्शा हमको पास कराना है। नगर निगम में जाओ, नगरीय निकाय में जाओ, चक्कर खाओ, क्या जरूरत है इसकी। 1500 फीट का, 2000 फीट का, 1500 फीट का या 600 फीट का आप नक्शा नवीस से आवेदन करके वहां जमा कर दो। आप उसकी राशि जमा कर दो, कोई चक्कर नहीं खाना पड़ेगा। आपका नक्शा अपने आप पास माना जाएगा। कोई चिंता मत करना, ये अपनी सरकार ने निर्णय किया है, पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है। ये सारे भ्रष्टाचार बंद करेंगे, सारे गलत काम बंद करेंगे। लेकिन एक ही निवेदन देगा, वो नक्शा नवीस जो पास करके अपने पास से निर्धारित फ्रेम में देगा, उसका पालन हमको करना है। उससे कम ज्यादा करा तो नगर निगम वाले जरूर कहेंगे कि साहब ये नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो आपको जरूर रोकेंगे या वो तोड़ेंगे। जो नियत है उसमें कोई परेशानी नहीं। यही सिस्टम हमारा है। उम्मीद करेंगे ऐसे कई सारे कामों की सौगात मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी वचनों के लिए। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी निकुंज श्रीवास्तव लिखा दे दिया पाकिस्तान वाला, सभी को आभार व्यक्त करने की कृपा करें। तो मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन खत्म किया है और पानी को लेकर जो समस्याएं प्रदेश के अलग अलग गांव में है वो समस्याएं खत्म होगी। और अब देखिए मुख्यमंत्री कुछ बेहतर काम करने वाले जवानों को सम्मानित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राजेंद्र शुक्ला, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और प्रहलाद पटेल सभी मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सभी को बैच लगाकर देखिए सम्मानित कर रहे हैं। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक रविंद्र कुमार को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है।